जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी झूठे केस में दुनिया की सबसे बड़ी जेल में भेज दिया जाए, जहां पर जिंदा रहना भी मुश्किल है, तो तुम्हारा क्या होगा? तो कहानी शुरुआत होती है साल 1931 पेरिस शहर से, जहां पेपिलोन नाम का एक शातिर चोर रहता था जो किसी भी तिजोरी का ताला खोलने में माहिर था। एक दिन बड़ी चोरी करने के बाद उसने सारे हीरे अपने बॉस को दे दिए, लेकिन उसका बॉस शक करता है और पूछता है कि कहीं तुमने कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए। पेपिलोन साफ इनकार कर देता है। तभी इसके सामने एक जख्मी आदमी को लाया जाता है और बॉस कहता है कि अगर तू झूठ बोलेगा तो तेरा भी ऐसा ही हाल कर दूंगा। ये सुनकर पेपिलोन घबरा जाता है और अपने पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी के पास पहुंचता है और उसे वहीं कुछ हीरे देता है जो उसने अपने बॉस से छुपाए थे। तभी एक आदमी नैनिटी के हाथ में वो नेकलेस देख लेता है। खैर, दोनों ने एक रात साथ बिताई और नैनिटी ने कहा कि वो इस जुर्म की लाइफ से दूर रहकर अपना घर बसाना चाहती है। तभी अचानक उनके घर पुलिस पहुंच जाती है और पेपिलोन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगा देती है जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पेपिलोन बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेती है। अब पेपिलोन समझ चुका था कि यहाँ उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए उसे जेल से भागना ही होगा। जेल में उसकी दोस्ती जूलियस नाम के आदमी से होती है। जूलियस बताता है कि यहाँ से भागने के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो डेगा नाम के आदमी को दिखाकर कहता है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। डेगा अमीर था, लेकिन नकली नोट बनाकर पकड़ा गया था। कुछ दिन बाद सभी कैदियों को कस्टडी के द्वारा दूसरी जेल में भेजा जाने लगा। रात होते ही पेपिलोन ने डेगा से कहा कि पैसों के बदले वो उसकी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन डेगा मना कर देता है। रात में डेगा के पास जो आदमी सो रहा था उसे किसी ने मार दिया क्योंकि उसने पेट में पैसे छुपाए थे। ये देखकर डेगा डर गया और उसने पेपिलोन की शर्त मान ली। अब पेपिलोन उसकी सिक्योरिटी करेगा जब तक वो जेल न पहुंच जाए। असल में डेगा जेल से भागना नहीं चाहता था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी वाइफ उसे छुड़ा लेगी। दूसरी रात फिर वही हथियारा डेगा को मारने पहुंच जाता है। तभी पेपिलोन समय पर आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी जमकर पिटाई कर देता है। गार्ड्स को इसकी खबर लग जाती है और पेपिलोन को सजा मिलती है, लेकिन पेपिलोन खुश था क्योंकि उसका कस्टमर यानी डेगा अभी जिंदा था जो उसे पैसे देने वाला था। अगली सुबह वे सभी जेल पहुंच गए। जूलियस ने जानबूझकर खुद को घायल कर लिया था ताकि उसे क्लिनिक भेज दिया जाए, क्योंकि वो क्लिनिक से भागने की सोच रहा था। वहां पहरा कम था। इसके बाद पेपिलोन और बाकी कैदियों को एक ऐसी जेल में लाया गया जहां कई खतरनाक कैदी रखे जाते थे। वार्डन भी बहुत सख्त था। उसने सबको चेतावनी दी कि यहाँ से भागना नामुमकिन है और कहा कि कोई कोशिश मत करना, वरना काले पानी की 2 साल की सजा मिलेगी। अगर दोबारा पकड़े गए तो 3 साल की, और तीसरी बार पकड़े जाने पर डेनियल नाम की ऐसी जेल में भेजा जाएगा जहां हर इंसान पागल हो जाता है। अगर किसी ने किसी को मारा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। सबको पत्थर उठाने का काम दिया गया। कुछ देर बाद पेपिलोन की मुलाकात एक बोट वाले से हुई। पेपिलोन ने उसे बहुत पैसा देने का वादा किया और वो मान गया। बोट वाले ने उसे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। तभी एक और कैदी को इसकी भनक लग गई और पैसों के लालच में उसने डेगा पर हमला किया, लेकिन पेपिलोन ने फिर डेगा की जान बचा ली और उस कैदी को धूल चटा दी। डेगा ने कहा कि अगर पेपिलोन उसके साथ न होता तो वो यहाँ एक दिन भी नहीं बचता। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने भागने के लिए पेपिलोन का साथ देने का फैसला कर लिया। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में बुलाया गया क्योंकि जूलियस ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड को मार दिया था। कुछ ही देर में जूलियस की गर्दन काट दी गई और उसे मौत की सजा दे दी गई। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद गार्ड ने पेपिलोन और डेगा को जूलियट की लाश दफनाने के लिए भेज दिया। जैसे ही वे लाश उठा रहे थे तभी डेगा को उल्टी होने लगी क्योंकि उसने आज तक ऐसी लाश कभी नहीं उठाई थी। पेपिलोन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वहां एक गार्ड आ जाता है और डेगा से कहता है कि चल लाश उठा, लेकिन जब डेगा नहीं मानता तो गार्ड उस पर बहुत कोड़े बरसाने लगता है। यह सब देखकर पेपिलोन से रहा नहीं गया। उसने एक पत्थर उठाकर सीधे गार्ड के सिर पर दे मारा। इसके बाद पेपिलोन वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा डर के मारे हिल भी नहीं पाया। उसी रात पेपिलोन उस नाव वाले से मिलने पहुंचता है। जब पेपिलोन नाव मांगता है तो वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। पेपिलोन मुड़कर देखता है तो गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। तभी पता चलता है कि वह कश्ती वाला हर बार कैदियों की भागने की कोशिश वार्डन को बता देता था और इसके बदले उसे बहुत पैसे मिलते थे। जल्दी ही पेपिलोन को वापस जेल लाया गया। वहां वार्डन ने बताया कि जिस पत्थर से उसने गार्ड को मारा था वह गार्ड जिंदा बच गया है, इसलिए पेपिलोन को मौत की सजा नहीं होगी।
लेकिन उसे भागने के जुर्म में काले पानी की सजा देकर दूसरे टापू पर भेजा जाएगा। जब पेपिलोन उस नए टापू पर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछली जेल में वह दूसरों से बात भी कर लेता था, लेकिन यहाँ उसे एक बंद कमरे में अकेले रहना था, वह भी बिना आवाज किए। यहाँ तक कि खुद से बात करना भी गुनाह था। उसे खाने में सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था। एक दिन अचानक उसके खाने में एक नारियल आया। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था कि रोज उसे खाने के साथ नारियल मिलेगा। पेपिलोन तुरंत समझ गया कि यह डेगा की तरफ से है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, लेकिन एक दिन वार्डन को इस बात की भनक लग गई। वार्डन ने गुस्से में उस गार्ड को मार डाला जो पेपिलोन को खाना देने आता था, और फिर पेपिलोन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है। पेपिलोन ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में वार्डन ने कहा कि अब उसे सिर्फ आधा कटोरा सूप मिलेगा। 1 महीना बीत गया और खाने की कमी से पेपिलोन सूख कर कांटा हो गया। एक दिन वार्डन उसके लिए अच्छा खाना लाया और नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेपिलोन चुप रहा। गुस्से में वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने को भेज दिया। अब पेपिलोन की हालत और भी खराब हो गई। उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था, किसी से बात नहीं कर सकता था, और अंधेरे की वजह से उसे आसपास कुछ दिखाई भी नहीं देता था। भूख और नींद की कमी से उसकी हालत बिगड़ती चली गई और वह इतना कमजोर हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और डेगा भी उसी जेल में काम करने लगा था और उसने वार्डन का भरोसा जीत लिया था। एक दिन डेगा पेपिलोन से मिलने आया। उसे पता चला कि पेपिलोन पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि वह आम जेल में भेज दिया जाए। फिर दोनों ने बाहर निकलने का प्लान बनाना शुरू किया। इस बार उन्होंने 2 और कैदियों को साथ लेने का फैसला किया। पेपिलोन ने स्लीवर नाम के हट्टे कट्टे आदमी को चुना और डेगा ने मैट रोड को। डेगा ने अपने सारे पैसे स्लीवर को दिए ताकि वह कश्ती खरीद सके। अगली रात जब सभी को फिल्म दिखाई जा रही थी तो चारों ने उसी रात भागने का फैसला किया। डेगा को डर लग रहा था, लेकिन पेपिलोन ने उसे समझाया कि यही आखिरी मौका है। डेगा शराब लेकर ऑफिसरों के पास पहुंचा और चालाकी से उसमें नशे की दवा मिला दी। वह मेन गेट की चाबी लेने का सही मौका ढूंढने लगा, और उधर पेपिलोन अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और फिर लाइट चली गई। स्लीवर ने कहा कि उन्हें अंधेरे में ही भाग जाना चाहिए, लेकिन पेपिलोन डेगा के बिना नहीं जाना चाहता था। खुशकिस्मती से डेगा समय पर आ गया और चाबी लेकर उनके पास पहुंचा। चारों जेल से बाहर निकल गए। भागते भागते उनका रास्ता खत्म हो गया और नदी के पास पहुंचने के लिए नीचे कूदना पड़ा। तीनों नीचे कूद गए, लेकिन ऊपर सिर्फ डेगा रह गया। जैसे ही डेगा नीचे कूदने की तैयारी करता है, तभी अचानक लाइट आ जाती है। इससे डेगा डर गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। इसलिए स्लीवर ने कहा कि हमें डेगा को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पेपिलोन अभी भी नहीं माना और उसने मेचिरोड के साथ मिलकर डेगा का साथ दिया। तीनों किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, जहां कश्ती उनके लिए तैयार खड़ी थी। चारों बिना समय गवाए कश्ती में बैठे और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटों बाद जब सूरज निकला तो स्लीवर को एहसास हुआ कि वे अभी तक ज्यादा दूर नहीं आ पाए। चारों ने हिसाब लगाया कि कश्ती 4 लोगों के लिए बहुत छोटी है और उनका भार नहीं उठा पाएगी। उधर एक भयंकर तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था और समय बहुत कम था। इसीलिए स्लीवर ने अपनी ताकत से मेचिरोड को धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया। इसके बाद उसने डेगा पर हमला किया, लेकिन पेपिलोन बीच में कूद पड़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। स्लीवर पेपिलोन से ज्यादा हट्टा कट्टा था और वह उसे मार ही देने वाला था कि ऐन वक्त डेगा पीछे से आकर उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है। इससे स्लीवर की वहीं मौत हो गई। दोनों ने मिलकर उसकी लाश कश्ती से नीचे फेंक दी। कुछ ही पलों में वे तूफान की चपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जब तीनों की आंख खुली तो वे एक टापू पर थे। असल में कुछ टापू वालों ने उन्हें समुद्र में बहता देखा और उन्हें बचाकर अपने टापू पर ले आए। तभी एक नन ने पेपिलोन को बताया कि ये टापू कोलंबिया में है। पेपिलोन ने डेगा से कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डेगा ने कहा कि अब उनकी डील खत्म हो चुकी है और वह अब भागना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत थक चुका था। वह अपनी बाकी जिंदगी एक ही जगह शांति से बिताना चाहता था। इसके बाद पेपिलोन मेचिरोड के पास पहुंचा और पूछा, तुझे चलना है? लेकिन मेचिरोड बोला कि उसे कहीं नहीं जाना। उसे तो यह जगह बहुत पसंद आ चुकी थी क्योंकि वह टापू की लड़कियों के पीछे लट्टू हो चुका था। आखिरकार पेपिलोन ने अकेले निकलने का फैसला कर लिया। तभी अचानक उसकी नजर कुछ ऑफिसर पर पड़ी। पेपिलोन समझ गया कि नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी है। वह तुरंत जाकर डेगा को उठाता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। मेचिरोड को वहीं गोली मार दी जाती है। इसके बाद पेपिलोन और डेगा को फिर से उसी जेल में वापस भेज दिया जाता है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेपिलोन ने 5 साल की काले पानी की सजा पूरी कर ली है और अब उसे डेविल आइलैंड की जेल में भेजा जा रहा था।
पेपिलोन वहां पहुंचकर हैरान रह गया, क्योंकि डेगा भी वहीं कैद था। असल में उसने ऑफिसरों की शराब में नशा मिलाया था, जिसकी वजह से उसे पहले ही उस जेल में भेज दिया गया था। 5 साल बाद दोबारा मिलकर दोनों बहुत खुश हुए और एक दिन समुद्र के किनारे साथ बैठे। तभी पेपिलोन को एक आइडिया आया। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर नारियल से एक राफ्ट बनाएं और समुद्र की लहरों को हमें दूसरी तरफ ले जाने दें। लेकिन डेगा बोला कि जो करना है तू अकेले कर, मुझे बीच में मत फंसाना। वह पिछले 5 साल वहां अच्छे से गुजार रहा था और उसकी पत्नी भी किसी और से शादी कर चुकी थी, इसलिए उसे लौटने का कोई शौक नहीं था। लेकिन फिर भी डेगा ने पेपिलोन की मदद की और दोनों ने नारियल की राफ्ट तैयार कर ली। अगली सुबह दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा। पेपिलोन ने राफ्ट को समुद्र में फेंका और उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान काम कर गया और लहरें उसे दूसरी तरफ ले जाने लगीं। उसे जाते देख डेगा की आंखों में भी आंसू आ गए। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।